Oh, it's not going to happen. Waqar nails the York. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जेसल भाटिया हियर। सो ये वीडियो है क्रैश के बारे में कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे बचाएं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या करें, इफ़ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर क्या करें, एंड सो ऑन। ठीक है। सो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, बट उससे पहले भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ये क्रैश के बारे में है कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करना है वगैरह वगैरह। जो देख रहे हैं वो 25 के हो सकते हैं, 20 के हो सकते हैं, थोड़े ओल्ड हो सकते हैं, 40s 50s 60s। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखो, पसंद आए तो लाइक करो और आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स को भेजो ताकि वो अपने सिचुएशन में थोड़ी गाइडेंस ले सकें। ठीक है। सो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट। वही अपना रिचुअल, खुद को साइज में श्रिंक कर देते हैं और मैं हो जाता हूँ साइड में। ठीक है। ओके। सो देखो, क्रैश को हैंडल करना है, ठीक है। इतना भी ना मुश्किल है ना इजी है, बट अगर आपको वो ट्रिक समझ में आए तो सही रहेगा। ठीक है। बट सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, क्रैश में से अगर पैसे बनाने, वो भी खूब सारे, इमोशंस को साइड में रखो। पैसे और इमोशंस कभी भी साथ में नहीं चलते हैं, ये सोच के चलो। ठीक है। अब सो क्रैश से पैसे बनेंगे कैसे? सबसे मेन बात, आपको करना पड़ेगा इन्वेस्ट। हंसने की बात नहीं है, पूरा वीडियो देखो। ठीक है। अब ये जो इन्वेस्ट है इसको अपन एक और ब्रांच में कर देते हैं, बिकॉज दो टाइप के इन्वेस्टर्स होंगे मार्केट में जो नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेरी फ्रेश, कोई अकाउंट नहीं वगैरह, सब अभी अकाउंट बना है क्योंकि सब देखते हुए कि भाई क्रैश हो रहा है, सही टाइम है पैसे लगाने का, फलाना ढिमकाना। ठीक है। तो नए बिगिनर्स और दूसरे जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, कोई भी रीजन से वो मार्केट में घुस चुके होंगे या फिर कोई ना कोई रीजन से स्टॉक्स खरीद के बैठे होंगे। ओके, मे बी किसी ने टिप दी या खुद से ही ट्राई एंड टेस्ट किया, वॉट एवर इट इज। ठीक है। सो दो कैटेगरी, एक होते हैं न्यू और एक है जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। ओके। इन दोनों के स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम। किसी का तरीका अलग होने वाला है, किसी का तरीका अलग होने वाला है। ओके। अब होल्डिंग में भी दो टाइप के होंगे। ठीक है। एक होते हैं बैड बिजनेस और दूसरे होल्ड होल्ड कर रहे होंगे गुड बिजनेस। अब बैड बिजनेस है या गुड बिजनेस है जो आप होल्ड करके बैठे हो, ये कैसे पता लगाना है? तो एक, सी इफ यू कैन टॉक टू सम सीए, कोई चार्ट अकाउंटेंट या किसी को, या जो इस टाइम इसमें बहुत टाइम से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत टाइम से और लॉसेस कर रहा है, बहुत टाइम से और प्रॉफिटेबल है और थोड़े बहुत जानकारी, या फिर कोई एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, या फिर आप लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन में, मेरी खुद की जो कंपनी है वहाँ पे है, यू कैन टेक्स्ट अस। हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं, कॉल पे अवेलेबल हैं, हमको रीच आउट करो, हम आपको हेल्प कर देंगे ये बताने में कि आप जो होल्ड कर रहे हो वो एक बैड बिजनेस है या गुड बिजनेस है। ठीक है। अब लेट्स से गुड बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है। अब गुड बिजनेस में अगर आप देखो तो इसमें भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितने इन्वेस्ट की है ऑलरेडी इसमें। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपन ने सही बिजनेस में एंटर कर दिया बट वो गलती से टॉप निकल गया। अब टॉप में इन्वेस्ट किया है और सही बिजनेस है तो भाई एग्जिट करूं लॉस लेके, या फिर एवरेज करूं, और करूं तो कितना करूं, और नहीं करूं तो क्यों नहीं करूं, और कब तक वेट करूं? ये सब सवाल है ना, ये सब यहाँ पे आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब लेट्स से गुड बिजनेस है। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ मच इज इन्वेस्टेड। ओके। अब इसमें भी दो कैटेगरी की है। लेट्स से लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए,
दूसरी कैटेगरी लेस मनी, कम पैसे डाले हैं अभी तक, अच्छे बिजनेस में डाले हैं बट कम डाले हैं। ओके। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने बहुत सारे पैसे डाले हैं तो क्या आप और पैसे डाल सकते हो? क्या आपकी कैपेसिटी है कोई भी रीजन से, मतलब कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ फंड्स है ऐड करने के? सो दो कैटेगरी आती है यहाँ पे वापस, कैन ऐड, कैन नॉट ऐड। ओके। अब यहाँ पे आता है, अगर आप ऐड नहीं कर सकते हो और, तो क्या करना चाहिए? अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे लगा दिए और आप ऐड नहीं कर पा रहे, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि डोंट एग्जिट। ओके। जो ऑलरेडी जो इन्वेस्ट करके बैठे हो, अच्छा बिजनेस ही है तो आप एग्जिट मत कीजिए, होल्ड करके रखिए। ठीक है, बिकॉज ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टिंग बेसिस है एंड स्ट्रिक्टली ये 5 साल एंड अबव के व्यू से ही है। ओके। आप कल को आके कुछ भी कर दोगे और फिर नाम मेरा चेप दोगे, वो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसके बाद में आप खुद रिसर्च कीजिए, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगाइए और देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, सो ऑन। ठीक है। अब वो लोगों के लिए जो पैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, उनके लिए क्या करना, नेक्स्ट ये है, फिर वापस पता लगाओ क्या कितना ऐड कर सकते हो। ओके। कितना? अब इसमें भी थोड़े और ब्रांचेस आएंगे। पहले आप ये देखिए कि आपको जो पैसे जो आप ऐड करने वाले हो या फिर टोटल फंड्स जो है, क्या आपको अगले 5 साल के लिए ज़रूरत है या नहीं, क्या आप यूज़ करने वाले हो या नहीं, क्या आपको चाहिएंगे या नहीं। ओके। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके। अब इसमें भी आपको दो जवाब आएंगे, एक आएगा यस तो क्या करना, और दूसरा आएगा नो तो क्या करना। ओके। अब नो वाली जो कैटेगरी है, मतलब आपके पास में पैसे और ऐड करने को हैं और आपको अगले कम से कम 5 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, तो क्या करना, इट्स वेरी सिंपल। यू कैन पुट 60% ऑफ द कैपिटल दैट यू कैन ऐड। ठीक है, 60%। इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर आप वही 5 साल वेट कर सकते हो तो, वरना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सो 60% वाला जो पैसा है वो आप वही करोगे इफ यू कैन वेट फॉर 5 years। ओके। और बचा हुआ जो 40% है, उससे आप करोगे, आप होल्ड करोगे, यू विल स्टे इन कैश। यानी आप और इस 40% वाले कैश को आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। ओके। क्यों आप वेट करोगे? और स्टॉक्स में टाइम करने के लिए। ओके। अब वो लोगों के लिए जो अगले 5 साल के लिए जिनको पैसे ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी क्रैश हुआ है। ओके। आपको जो आपके पास में एक्स्ट्रा कैपिटल है, आप ऐड करना चाहते हो, बट आपको ये पैसा या फिर पूरा पैसा आपको अगले 5 साल में ज़रूरत पड़ने वाली है, तब क्या करना? तब आप लोग क्या कर सकते, अगर ये देखो 1 साल 6 महीने 8 महीने तो भाई मत करो, बट अगर आप 5 साल के अंदर जैसे 3 साल 2 साल 4 साल ऐसे कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको डालो 20% स्टॉक्स में। ओके। और बचा हुआ जो 80% है वो डालो आप इंडेक्स फंड्स में।
यानी निफ्टी का जो ईटीएफ है उसमें डाल दो, सेंसेक्स का ईटीएफ है उसमें डाल दो, वैसे। ठीक है, अब ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात आती है जिसके पास में कम पैसे हैं। अब जिसके पास में कम पैसे हैं वो क्या कर सकते हैं? सेम चीज, ये चीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी आएंगे इसमें भी, कैन ऐड, कैनॉट ऐड। ओके, अगर आप और ऐड कर सकते हो तो फिर वापस यही सीन में जाएगा, अगर आप ऐड नहीं कर सकते हो तो फिर आप एग्जिट नहीं करोगे। ओके, अब दूसरी बात जो है यहाँ पे नए लोगों के लिए। ओके, एक्चुअली इसके पीछे भी और है, मैं बताता हूँ, मेरे को एक मोमेंट के लिए याद नहीं आया। ठीक है, बिकॉज मैं फ्लो में चला गया। आई एक्सप्लेन दिस अगेन। ठीक है, अब बात करते हैं नए लोगों की। अब ठीक है, अब नए लोग कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में उनको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये है ना, ये इन्वेस्टिंग है, ये इंश्योरेंस नहीं है जहाँ पे आपके पैसे सेफ रहेंगे, ये एफडी आरडी नहीं है। दिस इज स्टॉक मार्केट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये रिस्क के साथ में आएंगे। कोई भी बोले ना कि ये सेफ है, सेफ है, सेफ है, मैक्सिमम ये सेफ रहेगा 80-90%। मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या फिर कम नुकसान होगा, बट नुकसान के चांसेस हमेशा रहेंगे। ओके, सो स्टॉक्स आर नॉट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ओके, दे कम विथ एन अटैच्ड रिस्क का शैडो हर बार। ओके, सो सबसे पहले समझ लो। ओके, अंडरस्टैंड इट्स नॉट इंश्योरेंस। ओके, इसको अगर आप सही तरीके से नहीं खेलोगे तो आपके पैसे अटक सकते हैं। ओके, और अगर आपने लॉस बुक कर दिया तो लॉस का साइज बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सो सबसे बेस्ट ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंश्योरेंस नहीं है एंड इट इज़ रिस्की। ओके, सेकेंड चीज इसके बाद में क्या आता है, आपको कुछ चेक करने पड़ेंगे। देर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ चेक्स दैट यू नीड टू डू ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर लाइफ। ओके, क्या क्या चेक्स है वो? पहली बात ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करोगे। ओके, सो यू विल चेक कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यंग हो, यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ योर होम राइट नाउ, या फिर आपको पैसे भेजने नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी काफ़ी कम है, देन वेल एंड गुड। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भाई मत करो, सही रहेगा। ओके, या फिर आप समझ के चलो कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रॉब्लम्स भी है लाइफ में, बट सॉल्यूशन यही है कि ज़्यादा पैसे आएंगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर वो केस है तो पहली बात ये है कि इमोशन हटा के करो। ओके, इमोशन हटा के करो, बिकॉज ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानिंग भी टेम्परली फेल हो सकती है, टेम्परली। ओके, लॉन्ग टर्म में नहीं। ओके, सो पहली बात ये, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद में आता है, यू नीड टू चेक दिस थिंग, कैपेसिटी टू रिस्क। ओके, आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है करंटली रिस्क उठाने की। क्या मैं 1,000 गवा, सॉरी, क्या मैं 1,000 गवा सकता हूँ, क्या मैं 5,000 गवा सकता हूँ, क्या मैं 10,000 गवा सकता हूँ? थिंग्स लाइक दैट। उसको रिस्क में नाप के देखिए, रिस्क के हिसाब से कि आपकी कितनी कैपेसिटी। अगर आप 1,00,000 डाल रहे हो, मेरे अगर 50,000 अटक गए, ओके, अटक गए इन द सेंस टेम्परली भाव नहीं आए, एग्जिट करने वाले हैं, तो कोई इशू आएंगे नहीं आएंगे? सो ये जो है, ये आप पूरा एनालाइज कीजिए खुद के बारे में। ओके,
उसके बाद में आता है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, अभी कुछ बोनस आ गया या कोई, सॉरी, हाँ, अभी कुछ बोनस आ गया या फिर कोई कैश पास में आ गया, या फिर क्या बोलते हैं, कुछ कलेक्टिव अमाउंट पड़ा है अपने पास, ताकि ये अपन बाद में यूज कर सकें। अभी जरूरत नहीं है बट बाद में अपन को चाहिएगा। अगर आपकी ऐसी टाइप की थिंकिंग है ना, तो अभी नहीं चलने वाला है, ओके। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, आप समझ के चलो कि आप 3 से 5 साल आपके पैसे लॉक होने वाले हैं, ये आप समझ के चलिए। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू ट्राई टू मेक मोर मनी, ओके। ट्रेडिंग से जितना हो सके दूर रहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशनल गेम, ओके। ये हर कोई नहीं कर सकता है। जो इसमें प्रोफेशनली उतरना चाहता है वही ट्रेडिंग कर सकता है, बिकॉज उसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशनल कंट्रोल रहेगा, और ये तीन चीज हमेशा सर के ऊपर मंडराती रहेगी। फैमिली का प्रेशर रहेगा, ओके। कोई ना कोई रीजन से अगर आप इमोशनल हो गए तो आप मिस्टेक्स करोगे, मिस्टेक कर दिए तो यहाँ पे मिस्टेक है ना, थाउजेंड्स और लैक्स में जाता है, ठीक है। सो मतलब ही नहीं है। So trading is not for everyone, okay? It is only for people who want to professionally do it and not do it just for time's sake, okay? Okay. इसके बाद में इसके बाद क्या, ये एनालाइज कर लिया आपने कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई कम है, कैपेसिटी टू रिस्क भी चल ठीक है ज़्यादा है, और पैसे की अभी कुछ ज़रूरत नहीं, 3 से 5 साल अगर पैसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं, अगर ऐसा कुछ है ना, तब थोड़ा आप और आगे बढ़िए, ओके। अब लेट्स से इसमें भी दो कैटेगरी के हैं, ठीक है। एक है अगर आप रिस्क उठा सकते हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सर पे नहीं है, अगर ऐसा कुछ केस है तो आप स्टॉक्स में खेल सकते हो, ओके। दूसरी बात ये है कि अम, अगर आपके सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ओके, और अगर आपको कम टाइम के बाद में आपको पैसों की वापस ज़रूरत पड़ेगी, मतलब यू विल हैव टू यू गिव बैक द कैपिटल समवेयर, मतलब इधर बिजनेस में वापस डालना है या फिर कोई लोन सेटल करना है, थिंग्स लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ है। और तीसरी बात ये कि भाई मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ अगर जोन है ना, तो आप जाइए वापस इंडेक्स फंड्स की तरफ, ओके। सो आप समझ गए, क्रैश जब भी होगा तब आपको इवैल्यूएट करना है कि आप किस कैटेगरी में हो। अगर आप नए हो और यूट्यूब करके देखा है या फिर गूगल करके देखा है कि भाई क्रैश आ गया है, सब बोल रहे हैं कि ये बहुत सस्ता हो गया है हर स्टॉक, क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, तब यहाँ पे आके चेक कीजिए, इसको देख लीजिए, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे पैसे रिस्क में जा सकते हैं। फिर उसके बाद में ये 3 स्टेप्स का जो चेक है ये चेक कीजिए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स। स्टॉक्स है तो कौन से स्टॉक्स, अगेन यू विल हैव टू गो ओनली फॉर गुड बिजनेसेस। अब कैसे करना है, यू कैन एनी टाइम गेट बैक टू अस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एनी टाइम यू कैन रीच अस आउट, ओके। अब टफ है भाई, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, थिंग्स लाइक दैट, तो इंडेक्स फंड जाइए, सिंपल है, निफ्टी के ईटीएफ्स होंगे, सेंसेक्स के ईटीएफ्स होंगे, गो फॉर दैट, इट्स मच मोर सेफर, ओके। यू डोंट नीड एनी अदर मैनेजर टू मैनेज योर फंड्स और एनीथिंग, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, और लॉन्ग रन में हाई चांसेस है कि आपको नुकसान ना हो, ठीक है। प्रॉफिट तो होगा अच्छा, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि अगर आप एसआईपी तरीके से कर रहे हो, लमसम तरीके से कर रहे हो। अगर आपको ये रूट भी जानना है तो फिर कमेंट करके बताइए, तभी मैं इसके बारे में और थोड़ा एक्सटेंडेड वीडियो बनाऊंगा, वरना यहीं तक ही, ठीक है। सो लेट्स रिपीट अगेन, बैड बिजनेस है, हाँ मैं ये चीज़ तो मिस ही कर दिया, अगर बैड बिजनेस है तो क्या करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, एनी गेसेस, ओके आई टेल यू। अगर बैड बिजनेस अगर आप होल्ड करके बैठे हो ना, तो डोंट ऐड। कुछ लोग होते हैं जो
लॉस खा के एग्जिट करने की ताकत रखते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं, बाद में रो लेंगे, ठीक है, बट उस मोमेंट पे लॉस खाना, एग्जिट करने की ताकत रखते हैं। अगर रखते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है भाई, तुम जो बचा हुआ पैसा है वो कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, कोई ढंग के बिजनेस में डाल सकते हो। बट अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो नहीं कर सकता, तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि आप और पैसे ऐड मत करो उसमें, और ऑलरेडी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको आप बढ़ा दोगे अगर आपने ऐड कर दिया तो, ठीक है। सो लेट मी जस्ट समराइज, ओके। क्रैश जब भी आता है, पैसे तभी बनेंगे जब आप इन्वेस्ट करोगे, ना कि न्यूज़ देखते रहोगे, ठीक है, या फिर इधर उधर कुछ ना कुछ टाइप की कमेंट्री मारते रहोगे, ठीक है। उसके बाद में आता है, समझो कि आप नए हो या ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो बैड बिजनेस है, तो भाई टच ही मत करो। गुड बिजनेस है तो पहले ये देखो कि आपने और कितना इन्वेस्ट किया है। अगर आपने कम पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना, तो फिर एक्चुअली यू हैव मोर पोटेंशियल, ओके। एंड उसके बाद में यू कैन गो फॉर दिस थिंग, यहाँ पे जाइए और फिर देखिए कि क्या आपको पैसे 5 साल बाद ज़रूरत होंगे या नहीं, और उसके हिसाब से कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, ओके। अब अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे, आई मीन सॉरी, बहुत सारे पैसे उसमें आप ऑलरेडी डाल चुके हो, ठीक है, तो अब देखिए कि क्या आप ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो एटलीस्ट जो आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, जो लॉसेस में, उनको आप एग्जिट मत कीजिए। बुल रन का वेट कीजिए, बुल रन जब चालू होगा तब वो वापस जीरो पे आ जाएगा और उसके बाद में प्लस में जाना लगेगा। बिकॉज अगर सही बिजनेस है ना, तो वो ऊपर ही जाएगा। सही बिजनेस होता है ना, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो डिविडेंड दे सकता है, वो बोनस दे सकता है, और सबसे सिंपल बात, ये घाटा नहीं करवाएगा। हमारे इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक चीज बोलते हैं, इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, द प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये वही वाली बात है, ठीक है। अब ये चीज, आइए वापस यहाँ पे, कैन ऐड, इफ यू कैन ऐड, ठीक है, ऐड मोर, बट आप कितना ऐड करोगे, अगेन वो अमाउंट डिसाइड करना है, तो यहाँ पे कीजिए। डिसाइड कीजिए कि कल अगले 5 साल तक आपको पैसे ऐड करने हैं नहीं करने हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे जाइए, ओके। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। आई एम रियली सॉरी अगर मैं बहुत थोड़ा zoned आउट था, बिकॉज मैं ढंग से सोया नहीं, बट मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी होगा, ओके। एंड आई बिलीव इन टेकिंग एक्शन। उसको इम्प्रोवाइज बाद में कर लेंगे, बट एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज प्लान करते रह गए ना, तो फिर प्लान ही करते रह जाएंगे, एक्शन कुछ लिया नहीं जाएगा, ओके। और इसके बीच में अगर ये कहीं पे भी इसमें डाउट हो ना, तो आप ज़रूर मुझे रीच आउट कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक से आपको व्हाट्सएप वाला बटन मिल जाएगा। आइए बिंदास मैसेज कीजिए, वी कैन सिट फॉर अ चैट, अ कॉल या फिर जूम कॉल, जैसा आपको ठीक लगे, देन वी कैन वर्क अराउंड, ओके। सो दैट्स इट गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और डीप इंसाइट्स लेके आ पाऊँ, ठीक है। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।